जय श्याम दोस्तों, बालकांड में दोहा क्रमांक 199 पर हम आ गए हैं। पूर्व के दोहों में हमने देखा है कि प्रभु के जन्म के बाद प्रभु के थोड़े से जो भी कुछ बड़े होने पर उनके रूप का वर्णन शिव जी ने पार्वती जी से किया है कि वो कितने सुंदर हैं। अब आगे, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुख दाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी बजई कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराई। यही विधि से सुबिनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कब हुक हल रावे, कहु पालने घाली झुलावे। दोस्तों, हमने देखा कि प्रभु के अत्यंत मनोहर रूप का वर्णन श्री रामचंद्र जी के भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से किया है। अब सुख के समूह और मोह से रहित, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी जो हैं वे भगवान दशरथ और कौशल्या जी के प्रेम में वशीभूत होकर बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख देते हैं। हे पार्वती, जिन्होंने भी रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम किया है, उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट है कि उन्हें अत्यंत सुख प्राप्त होता है। रघुनाथ जी से विमुख होने के बाद करोड़ों उपाय करने पर भी संसार के बंधन से उस मनुष्य को कोई नहीं छुड़ा सकता। चराचर जीवों को अपने बस में रखने वाली माया भी प्रभु श्री राम से डरती है। भगवान श्री राम अपनी भ्रकुटी के इशारे से माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसका भजन करना चाहिए। मन वचन और कर्म से और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से ही श्री रघुनाथ जी की प्राप्ति होगी। श्री रघुनाथ जी सब पर कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके सारे अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी उन्हें दुलारती हैं और कभी पालने में झुलाती हैं। बोलिए राजा राम।